हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। हम सब भी एकदम ठीक है। एंड आज के व्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है अर्ली मॉर्निंग, 6 o'clock हो रहा है। और मैं यहाँ पे उठी हूँ। उठ के मैंने मतलब बस जो बासी झाड़ू होती है वो निकाल रही हूँ, थोड़ी थोड़ी होती है। तो वो हमारे यहाँ सुबह सुबह झाड़ू निकालना शुभ माना जाता है। तो मुझे टाइम होता है तो मैं मोस्टली निकालने की कोशिश ही करती हूँ। बाई चांस रह जाता है कि कभी लेट हो जाता है तो नहीं निकाल पाई, तो हो जाता है। लेकिन मैं मोस्टली निकालने की मतलब लगाने की कोशिश ही करती हूँ। तो बस मेरी यहाँ पे झाड़ू लग रही है। और आज का दिन है मंगलवार, ये मंगलवार का वीडियो है। और मैंने बच्चों के लिए टिफिन बनाने की यहाँ पे तैयारी कर दी थी पहले से ही। आज मैं बना रही हूँ सूजी की फ्राइड इडली। मेरे यहाँ ये बहुत ज्यादा पसंद है सभी को। सूजी के मतलब इतने ज्यादा अप्पे और चीला वगैरह नहीं पसंद करते मेरे बच्चे। उन्हें इडली ज्यादा बहुत ज्यादा पसंद है, मतलब सूजी की जो फ्राई होती है वो। तो बस यहाँ पे मैंने वो मतलब चढ़ा दी थी, फिर बन भी गई है, निकाल के रख दी है। इतनी देर में फिर वो ठंडी हो रही थी, उतनी देर में मैंने पानी गर्म कर लिया था, क्योंकि पानी सुबह सुबह गर्म पानी ही पीती हूँ मैं। फिर जब तक मेरी फिर इडली भी ठंडी हो गई थी तो फिर मैंने उनको स्टैंड से निकाल लिया था। और फिर स्टैंड से निकाल के और उनको मैं कट कर रही हूँ, क्योंकि मुझे फ्राई भी करनी है। और मेरे बच्चे मतलब फ्राई भी ज्यादा प्याज टमाटर वगैरह वाली फ्राई नहीं उनको ज्यादा पसंद आती, और उन्हें पसंद आती है करी पत्ता और राई वाली। तो बस मैंने यहाँ पे कढ़ाई रख दी थी और उसको पहुंच लिया था। मेरी ये आदत है कि मतलब ये मेरी मम्मी की हैबिट है, तो उनसे मुझे भी शायद आई है कि या जैसे कढ़ाई हुई, कुकर हुआ, या जो जो हमें चीजें बनानी है जैसे तवा हुआ, तो उनको सबको हम पहुंचते हैं मोस्टली कपड़े से। फिर ही उसके बाद उसमें कुछ कर डालते हैं। जैसे कभी कभी होता है साबुन वगैरह कुछ भी थोड़ा बहुत रह जाता है, या वैसे तो नहीं रहता है लेकिन कभी होता है ना बाई चांस रह जाए या कुछ भी है। तो वो इसीलिए हम मतलब हमें है कि बर्तन हम पहुंच के ही यूज करते हैं। तो बस यहाँ पे मैंने फिर अपनी इडली भी फ्राई कर ली थी। बहुत सिंपल सी फ्राई की है, खाली करी पत्ता और राई, और मैंने डाले हैं आज तिल। वो जो व्हाइट तिल नहीं होते वो बड़े टेस्टी लगते हैं। यहाँ पे गुजरात में मोस्टली डाले जाते हैं, हर उसमें डाले जाते हैं नाश्ते में। जैसे आप पात्रा और जो भी नाश्ता उनके यहाँ मिलता है, यहाँ का गुजराती नाश्ता, उनमें तिल का छौंक लगता है तो वो भी टेस्टी लगता है। तो मुझे इडली में भी अच्छा लगता है। तो बस मैंने यहाँ तिल का छौंक लगा लिया था। और यहाँ पे हो रहा है देवांश तैयार। मैंने पहले एक वीडियो डाला था जिसमें है ना मैं अपने बेटे मतलब ये देवांश को है ना सॉक्स पहना रही थी। तो बस वो छोटी सी क्लिप है। तो बस उसमें इतने सारे कमेंट आए थे कि आपका बेटा इतना बड़ा हो गया, आप उसको अभी तक तैयार करती हो। तो मैं पहले तो ये बता दूं कि वो अभी 8 इयर्स का है, इतना भी बड़ा नहीं है कि हम किसी बच्चे की बिल्कुल भी हेल्प नहीं कर सके। और वो तैयार खुद से हो जाता है, पूरा हो जाता है तैयार। लेकिन कभी कभी क्या होता है, पहले ये बस से जाता था तो बस का टाइमिंग इतना परफेक्ट होता है कि हमें पहले से वहां खड़ा होना पड़ता है। कभी होता है कि लेट हो रहे हैं तो कोई भी चीज अगर हम कर देंगे जल्दी जल्दी में तो कोई बुराई वाली बात नहीं है। लेकिन लोगों ने तो इतने, एक का कमेंट आया था कि हम तो मतलब इतने बड़े थे तब तक अपना खाना खुद बना के और खुद लेके जाते थे। अरे यार, तुम्हारे मम्मी पापा तुम्हें नहीं देते होंगे बना के, लेकिन मुझे नहीं लगता कि आज के पेरेंट्स ऐसे हैं कि वो अपने बच्चे को खाना बना के ना दें या उनकी हेल्प न करें। मोस्टली पेरेंट्स सब बच्चों की हेल्प करते हैं और सभी छोड़ने जाते हैं, खाना बना के देते हैं। मुझे नहीं लगता कि कोई भी पेरेंट्स ऐसा करता होगा कि मतलब उनको खाना बना के नहीं दे के खुद। 8 इयर्स की एज में कौन खाना बना के लेके जाता है खुद से? हमने तो कभी नहीं बनाया था, लेकिन न ही हम अपने बच्चों को बनाने देना चाहते हैं। तो बस मैं वही आंसर देना चाह रही हूँ नीका, कि ऐसा मुझे तो नहीं लगता कि दुनिया में कोई भी करता होगा कि वो 8 इयर्स की एज में खाना बना के खुद ही स्कूल लेके जाए। तो बस यहाँ पे फिर मैं देवांश तैयार हो गया था और फिर मैं उसको स्कूल छोड़ आई थी। और तुरंत ही 7:30 पे तक छोड़ के आ जाती हूँ मैं उसको। 7:15 पे निकलती हूँ, 7:30 तक आ जाती हूँ, 15 मिनट लगते ही हैं। तो फिर मैं आके फिर शिवांश को खाना खिलाती हूँ, नाश्ता कराती हूँ उसको, क्योंकि उसको फिर जाना होता है स्कूल और वो 8:30 पे निकलता है। तो इसीलिए मतलब ये है कि उसको खाना खिला के भेजती हूँ ना, तो मुझे टेंशन फ्री रहती हूँ
कि मतलब ये है कि वो नहीं, अभी स्टार्टिंग के दिन है ना, तो लंच वंच करके आता नहीं है इतना ज्यादा अच्छी तरह, तो बस इसीलिए मैं उसको खाना खिला के ही भेजती हूँ। तो बस मैंने उसको मतलब जो भी नाश्ता वगैरह करा दिया था उसको नहला के ले आई थी। और देखो मेरा बच्चे ये बहुत शैतानियां करता है। जब नहला के लेके आओगे ना तो कपड़े ऐसे ही पहनता है, भाग भागेगा पूरे घर में, इधर उधर दौड़ेगा। तो कपड़े पहनने का इसका ऐसा ही है, हर बच्चे का होता है मोस्टली। आजकल ये बच्चे का मतलब एक तरह से गेम जैसा हो जाता है इन बच्चों को, मम्मा भागे इनके पीछे, इनको पकड़े। तो बस यहाँ पे मेरी और शिबू की यही मस्ती चल रही है। मैं उसको कपड़े पहना रही हूँ और उससे बातें किए जा रही हूँ कि आप क्या करोगे। और इसका एक जिद हो गई है अब कि अब इसको ये वाले स्कूल में नहीं जाना, भाई के स्कूल में जाना है। अब ये इसकी एक जिद हो गई है कि मुझे भाई के स्कूल में जाना है। मैंने बोल दिया कि बड़े बच्चे जाते हैं, तो अब बोल रहा है कि मैं खुद बड़ा हो गया हूँ। तो बस यहाँ पे मैं उसके लिए फिर टिफिन, वाटर बोतल वगैरह रख रही थी और बस बोल रही थी कि ये वाटर बोतल इधर रखी है, आपका टिफिन इस पॉकेट में रखा है। तो इसको ये सब चीजें बता रही थी मैं। वैसे हालांकि मैम अभी नर्सरी में है, तो मैम वगैरह सब कुछ वही करती है, हेल्प वगैरह। तो बस उसको मैंने शूज पहना दिए और वो बिल्कुल रेडी है। तो अब मैं अब उसको छोड़ने जाऊंगी। तो आजकल मेरा बच्चों पे बस लेना छोड़ना यही बहुत ज्यादा, मतलब एक तरह से ड्यूटी जैसा हो गया है कि इनको छोड़ना लाना ये सब चीजें। तो बस अब इसको छोड़ने जा रही हूँ। आगे आगे चल रहा है स्कूटी की चाबी लेके। इसको स्कूटी की चाबी लेता है और खुद ही लगाएगा स्कूटी में और फिर जाएगा। तो बस यहाँ पे फिर मैं इसको छोड़ आई थी स्कूल। और अभी थोड़े से नखरे करता है, थोड़ा सा ही करता है, बहुत ज्यादा नहीं करता है। कि जब स्टार्टिंग में जाता है ना तो बस थोड़े से नखरे करेगा कि मुझे नहीं जाना है। वैसे फिर मैम बता रही थी इसकी कि फिर जाके कुछ नहीं, फिर नॉर्मल हो जाता है और फिर खूब अच्छी तरह रहता है। तो बच्चों का भी यही है कि स्टार्टिंग के दिन है तो थोड़ा करते ही हैं। फिर आ गई थी घर पे और घर आके इतनी हाईली स्पीड में काम करती हूँ मैं आजकल। मेरा मतलब यही हो गया है कि क्योंकि 9:15 तक आ ही पाती हूँ उसको छोड़ के, 8:30 पे निकलती हूँ तो 9:15 वो 15 नहीं सॉरी 8:45 तो हो ही जाती है, 8:45 बज जाते हैं। तो आते आते फिर मुझे 11 बजे तक पूरा घर का काम करके नहा धो के पूजा करके अब शिवांश को लेने जाना होता है। और थोड़ा 5-10 मिनट पहले ही पहुंचना होता है क्योंकि फिर वहां वेट करो लेके आओ। तो बस इसीलिए मैंने पहले हॉल की सफाई कर दी थी, फिर अपनी बेडरूम वगैरह की सफाई कर ली है, पूरी बेडशीट बना के आई है। फिर आ गई थी मैं अपनी किचन में, और किचन में ये रात के बर्तन धुले हुए रखे थे तो इनको लगा रही थी। मैं मोस्टली ऐसे ही लगाती हूँ। जैसे अभी मैं धोऊंगी अपने ये नाश्ता हो गया, मेरा नाश्ता बन गया हो भी गया, तो ये बर्तन धोऊंगी ना तो इनको लगाऊंगी मैं दोपहर में। फिर जो दोपहर के बर्तन होंगे उनको लगाती हूँ मैं शाम को, और जो रात को बर्तन धुलते हैं उनको लगाती हूँ मैं सुबह। तो इस टाइप से मैं लगाती हूँ क्योंकि मेरी विंडो में रखे रहते हैं ये मेरे बर्तन। तो ये है कि वो सूख जाते हैं अच्छी तरह, फिर इनको पोंछने वगैरह का कोई झंझट नहीं रहता है, एकदम साफ सुथरे बढ़िया से हो रहते हैं। फिर मैंने किचन साफ कर ली थी, झाड़ू लगा ली थी और फिर लगा रही हूँ अभी पोंछा। आजकल पोंछा मैं खड़े होके ही लगाती हूँ, बिल्कुल भी बैठ के अब तो पोंछा नहीं लगाना होता है क्योंकि मैं इतनी लेट हो रही होती हूँ कि जल्दी 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 बहुत जल्दी करना पड़ता है कि अब उसको लेने जाना है ना, बहुत जल्दी का टाइम है उसका लेने का। तो ये है कि मुझे अपना ये 2-3 जो घंटे मिलते हैं उनमें पूरा ही काम करना है कंप्लीट। अपना नाश्ता नहा के पूजा करके नाश्ता वास्ता करके आराम से फिर लेने जाओ तो कोई टेंशन नहीं रहती। तो बस यहाँ पे मेरा पोंछा वगैरह लग गया था और फिर मैं नहा धो के आ गई थी अपनी पूजा करने के लिए। तो बस यहाँ पे मेरे भगवान की मैं पूजा कर रही हूँ, थोड़ी सी टाइम मिलता है तो थोड़ी सी सेवा हो जाती है। लड्डू गोपाल जी को मैं डेली नहलाती हूँ, डेली कपड़े चेंज करती हूँ, डेली भोग लगाती हूँ। तो बस अभी तो इतनी ही सेवा करती हूँ और ज्यादा नहीं कुछ करती हूँ, लेकिन जितनी हो पाती है उतनी कर रही हूँ। अभी थोड़े से बच्चे बड़े हो जाएंगे तो फिर थोड़ा सोच रही हूँ कि नियम बढ़ा दूं। तो बस यहाँ पे मैंने भी नाश्ता कर लिया था और अब ये मैं तैयार हो रही हूँ शिवांश को लाने के लिए। और यहाँ पे पूरा पैक होके जाना पड़ता है, इतनी धूप और इतनी गर्मी हो गई है हमारे यहाँ तो गुजरात में, अहमदाबाद में, कि मतलब बाहर निकलोगे तो आप जल जाओगे। अभी तो आपको 10 बजे के बाद बाहर निकलने का मन ही नहीं करेगा और घर के सारे खिड़की दरवाजे वगैरह सब बंद कर लेती हूँ। वैसे घर ठंडा रहता है लेकिन आप खोल के रखोगे तो गर्म हवाएं चल रही हैं
तो फिर गर्म हो जाता है। तो बस अब मैं इसको ले आई थी स्कूल से और इससे बातें बना रही हूँ। मतलब ये अब मुझे एक एक करके जो जो बातें इसको याद आती जाती हैं वो बताता रहता है कि मैम मुझसे ऐसे बोल रही थी तो मैंने ऐसे बोला, उसने मेरा ये ले लिया था, एक बच्चे ने ये, मतलब पूरी स्टोरी बताता है। लेकिन पूरी स्टोरी ऐसे एक साथ बैठ के नहीं बताएगा, जब जब जो जो चीजें याद आती जाती है ना वो बताता जाता है। तो बस यहाँ पे फिर मैं अपनी चढ़ाने लग गई थी दाल, क्योंकि आज मैं बना रही हूँ दाल चावल। और फिर उसके बाद ये थोड़ी देर इधर उधर खेल रहा था शिवांश, और थोड़ी देर ऐसे ही है, बच्चों को आके खेलना ही होता है स्कूल से। और फिर उसके बाद कर रही हूँ मैं इसके कपड़े चेंज। मैंने कहा बच्चा अपनी ड्रेस निकाल लो और कपड़े चेंज करा लो। तो बस यहाँ पे मैंने फिर कपड़े वगैरह चेंज कर दिए थे, जब तक फिर मेरी दाल में भी सीटी वगैरह आ ही गई थी। और अभी फिर मैं इसको ले आती हूँ ना, लाके फिर मैं अपने लंच की तैयारी कर लेती हूँ। लंच बना के कंप्लीट करके फिर देवांश को लेने जाती हूँ। ये मैंने अब मतलब अपना ये एक तरह से मेरा शेड्यूल हो गया है कि नाश्ता वास्ता करके तो इसको लेके आती हूँ, फिर इसके कपड़े वपड़े चेंज करो, इसको थोड़ा सा दूध वगैरह दे देती हूँ, और फिर अपना पूरा लंच की फुल तैयारी करके तो उसको 1 बज के वो 1:15 मुझे दिल्ली ले जाना लाना होता है देवांश को। तो जब तक फिर मैं अपना खाना पीना बना के लंच की तैयारी करके तब ही जाती हूँ। तो आज मैं लंच में बना रही हूँ दाल चावल। दाल बनाई है मैंने तुअर की, एकदम सिंपल सी, टमाटर और हरी मिर्च वगैरह करी पत्ता वाली। तो बस वो मैंने छौंक दी थी। फिर मैं लगा रही थी आटा, और आटा भी मतलब मुझे लगाना ही था। तो शिवांश खेल रहा है और मैं जल्दी जल्दी कर रही थी कि जल्दी अपना। और अभी इसको क्या है कि इसने आके खाली दूध ही पिया है। आज इडली ले गया था तो कुछ मतलब ऐसे रोटी वगैरह खाई नहीं है, तो अभी इसको खाना खिलाना भी है मुझे। तो बस यहाँ पे मेरी दाल बन गई थी, और दाल में मैंने देखो धनिया डाला तो कितनी खिल गई है दाल। अभी कोई भी चीज में आप है ना धनिया डाल दो, जैसे बहुत सी चीजें ऐसी होती है कि जिससे बिना धनिया डाले उसमें कलर ही नहीं आता, जो टेस्ट ही नहीं आता धनिया पत्ता डाले। और अभी धनिया पत्ता गर्मी आ गई है तो एक तो महंगा मिल रहा है और बहुत जल्दी सूख भी जाता है, खराब हो जाता है बहुत ज्यादा जल्दी। तो बस यहाँ पे मैंने फिर दाल बना ली थी, बना रही थी रोटियां। और अभी चावल नहीं बनाए, चावल से जब जाऊंगी 1-1 o'clock पे तभी बनाऊंगी। फिर मेरी एक फ्रेंड आ गई थी, थोड़ा सा इनको काम था, और कल हम शॉपिंग पे गए थे तो बस साथ ही चीजें ले आए थे, तो बस उनको वो चीजें लेनी थी, तो इसीलिए वो भी आ गई थी। तो वो भी बैठी थी, और फिर मैं इसको खाना खिला रही थी शिवांश को। खाना क्या मतलब, इसको खाली रोटी खिला रही थी, चावल तो बने ही नहीं थे, चावल बाद में बनाऊंगी। तो बस इसको रोटी वगैरह खिला दी थी। और यहाँ पे फिर मैं ले आई हूँ देवांश को। चली गई थी वो 1:15, 1:15 पे, हमारे यहाँ कहते हैं 1:15। तो अब आप ऐसे मत बोलना कि ये कैसे बोल रहे हो, क्योंकि जो हमारी लैंग्वेज है भाई हम तो उसी लैंग्वेज में बोलेंगे ना। तो बस यहाँ पे फिर मैं देवांश को ले आई थी, और अब लगा लिया है हमने अपना लंच। आज हमारे लंच में है दाल चावल सलाद दही और रोटी। तो बस हम सब ने बैठ के फिर किया था लंच। मुझे सबके साथ बैठ के ही खाना खाना ज्यादा अच्छा लगता है, और मेरे बच्चों को भी। देवांश को अगर मैं कभी बाई चांस होता है ना कि पहले खा लेती हूँ, या मैंने नाश्ता नहीं किया तो पहले खाना खा लिया, तो उसको अच्छा नहीं लगता है। कहता है अरे आप पहले मत खाया करो, मेरे साथ ही खाया करो। मतलब हम सबको साथ बैठ के खाना खाना ज्यादा अच्छा लगता है। तो बस यहाँ पे दोनों बच्चों के साथ बैठ के मैंने कर लिया था लंच। और फिर उसके बाद आ गई थी मैं किचन में, क्योंकि और किचन में आप लंच वगैरह करो तो बर्तन नहीं हो और किचन की क्लीनिंग नहीं हो तो ऐसा नहीं हो सकता है। तो बस यहाँ पे फिर मैं अपने किचन की क्लीनिंग करने लग गई थी। खाना बनाया था तो बहुत ज्यादा डीप क्लीन तब नहीं किया था, और मतलब अभी खाना बना के जब गई थी तब इतना बर्तन वगैरह रखे हुए थे तो वो नहीं होती है जो डीप क्लीनिंग होती है। तो बस वो मैंने कर दी थी, और पूरा अपना खाना पीना हो गया था। और बर्तन तो इतने सारे हो जाते हैं, जब जब आप नाश्ता बनाओ तो बहुत सारे बर्तन, खाना बनाओ तो बहुत सारे बर्तन। तो बस यहाँ पे मेरे बर्तन भी काफी हो गए थे, तो फिर यहाँ बर्तन वगैरह साफ कर दे रही हूँ। और आज मेरे साथ बहुत बड़ा कांड हो गया, मतलब इतनी परेशानी, ऐसा होता है कोई कोई दिन ऐसा आता है ना कि सारी परेशानियां एक ही साथ हो जाती
जाती हैं। सुबह सुबह क्या हुआ कि बाथरूम की जो लाइट होती है वो फ्यूज हो गई है। अब इतनी ऊंची लाइट है कि वो मैं निकाल के द्वारा चेंज भी नहीं कर सकती। और फिर मैंने यहाँ पे देवांश आ गया था तो सबकी ड्रेसेस वगैरह हो गई थी और मैंने लगा दी थी मशीन। पता नहीं मशीन को क्या हुआ कि चलते चलते ये बंद हो गई है, अब ये ऑन ही नहीं हो रही है। तो बस अब ये आके दिखाएंगे, अब आएंगे दो दिन बाद आएंगे ये। तो बस मैंने इसीलिए फिर सारे कपड़े निकाल लिए थे और मतलब गला दिए और यहाँ पे धो रही हूँ मैं खाली ड्रेसेस। खाली एक जोड़ी ड्रेसेस देवांश की धोई है और शिवांश की धोई है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा जरूरी है, कल इनको पहन के जाना है। और एक एक जोड़ी सबको, मतलब मैंने दोनों जोड़ी, जो 2 जोड़ी है इनके पास में ड्रेसेस, लेकिन वो मैंने कल धोई नहीं थी। मैंने सोचा एक ही साथ धुल जाएंगी। तो बस यहाँ पे फिर मैंने ये थोड़े से ही कपड़े धोए हैं, बहुत ज्यादा नहीं। और जो कपड़े गले हुए रखे हैं, एक बकेट भर के गले आने रख दिए हैं, वो मैंने कहा शाम को धोंगी। अब इतनी हिम्मत नहीं हो रही थी कि कपड़े भी धो लो इतने इकट्ठे। इतना दिमाग खराब हो गया था, बहुत ज्यादा गुस्सा भी आ रहा था। मतलब इतना, मुझे पता नहीं क्यों कपड़े अब धोने का मन नहीं करता। पहले तो धो लेती थी, लेकिन जब से मशीन आई है तब से मैं हाथ से कपड़े नहीं धोती, तो आदत भी नहीं रह गई है। तो बस मैं यहाँ पे फिर झाड़ू वगैरह लगा के सो गई थी थोड़ी देर के लिए। और ये अब टाइम हो रहा है 5:30 हो रहे हैं, शायद 5:30 या 6 o'clock का टाइम हो रहा है। और यहाँ पे मैं फिर उठी हूँ और मैंने अपना सूट उतार दिया, टी शर्ट पहन लिया और यहाँ बैठ गई हूँ मैं कपड़े धोने के लिए। तो बस यही है आज का दिन मेरा, मतलब इतना परेशानी वाला भरा रहा था कि बहुत ज्यादा परेशानी हुई मुझे। और अब तो ये लग रहा है कब ठीक होगी मेरी मशीन और कब मैं अपना हाथ से कपड़े धोना मेरा बंद होगा। तो बस यहाँ पे मेरे कपड़े धुल रहे हैं। तो ये था मेरा आज का व्लॉग। अगर व्लॉग पसंद आए तो लाइक जरूर करना, एंड चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब किए बिना नहीं जाना। एंड मिलती हूँ आपको एक नए व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर एंड राधे राधे।